गाइस, वेलकम टू वांगशन फैन फिक्शन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ वांगशन फैन फिक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि ये जो फैन फिक्शन होगा वो ओमेगा वर्स होगा। सो इसमें व्यूशान ओमेगा होगा और लान वांगशी अल्फ़ा होगा। हम देखते हैं एक कैफ़े का सीन जहाँ दो लड़के बैठे थे। एक लड़के ने हाथों को फोल्ड किया हुआ था और दूसरा लड़का उसके सामने गिड़गिड़ाकर बोल रहा था। वो उसे बोल रहा था कि व्यूशान प्लीज़, तुम्हें मुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तुम मेरे दोस्त हो, इतनी तो हेल्प कर सकते हो। तुम्हें पता है ना, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं अरेंज मैरिज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, बस तुम ये काम कर दो, इस शादी को तुड़वा दो। तुम वहाँ जाना और कुछ भी ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर देना जिससे कि वो मुझे पसंद ही ना कर पाए। प्लीज़ व्यूशन प्लीज़, मैं इसके बदले में तुझे 10,000 युआन दूंगा। जब व्यूशन ने सुना कि 10,000 युआन, लिटरली व्यूशन की आंखें चौड़ी हो गई थी। व्यूशन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि वैसे तो मैं नहीं करना चाहता, पर तू मेरा दोस्त है तो इसलिए मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, और 10,000 युआन मेरे बैंक में जमा कर देना, ठीक है। जिन कहता है ठीक है ब्रो, बस तू मेरी हेल्प कर देना प्लीज़। तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुझे तो पता है ना, मैं शादी अरेंज तो नहीं करना चाहता, मुझे लव मैरिज पसंद है, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ। और मेरे डैड मेरी अरेंज मैरिज करने पर तुले हैं। उन्होंने कितने रिश्ते ढूंढे और ये रिश्ता तो मना भी नहीं कर रहे। उस साइड से भी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी उन्होंने। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। व्यूशन पूछता है, वैसे फिक्स हुई कहाँ है तुम्हारा रिश्ता? एक्चुअल में कौन है वो लड़का? जिन कहता है कि वो एक्चुअल में शायद लान कॉर्पोरेशन का CEO है। फ्यूशन कहता है अच्छा ओके ठीक है, उसकी फ़ोटो मुझे सेंड कर देना और लोकेशन सेंड कर देना, ठीक है, मैं चला जाऊँगा। जिन कहता है ठीक है, वैसे ब्लाइंड डेट कल ही है, तुम्हें कल ही जाना पड़ेगा। रेडी रूडी मैं कर दूँगा, तुम टेंशन मत करो, बस तुम्हें वहाँ जाना है और बवंडर खड़ा करके आना जिससे कि वो मना कर दे, तुरंत ही मना कर दे रिश्ते के लिए, एकदम ना कर दे ना, ठीक है व्यूशन प्लीज़, ठीक है। व्यूशन कहता है ठीक है ब्रो, तुम्हें तो पता है मैं इस चीज़ों में प्रोफेशनल हूँ, कितने रिश्ते मैंने तोड़ दिए हैं। तुम मुझे समझाओ मत, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जिन कहता है हाँ वो तो मुझे पता है, तभी मैं तुझे कह रहा हूँ ब्रो। चलो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं। व्यूशन और जिन कॉफ़ी पीकर वो अपने अपने घर चले गए थे। जिन एक लग्जीरियस कार से जा रहा था और व्यूशन उसने एक कैब बुक की थी और वो वहाँ से चला गया था। वो कैब में जाते जाते खिड़की से बाहर देख रहा था, विंडो से बाहर देख रहा था। तो वो सोच रहा था कि मैं व्यूशन, ये मेरी ऑर्डिनरी लाइफ है, मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ। और जो मेरे साथ था जिन, वो मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज, वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों की बचपन से बहुत जमती है। वो रिच फैमिली से आता है, पर उसका नेचर ऐसा नहीं है, एटीट्यूड वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरे साथ बहुत बहुत नॉर्मली रहता है, एकदम हम नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं। वो अरेंज मैरिज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसके डैड उसके लिए कहीं रिश्ते लाए, बहुत सारे रिश्ते लाए, और जब भी उसके डैड उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करते तो वो हमेशा मेरे पास आता और मुझे ही उसके ब्लाइंड डेट को ख़राब करने जाना पड़ता। इस बार भी कुछ ऐसा ही है, मैंने ऑलमोस्ट उसकी 25 से 30 ब्लाइंड डेटें ख़राब कर दी, उसका रिश्ता टूट गया। और अब ये एक और आ गया है। उसके डैड सच में उसे परेशान करके रख चुके हैं। वो अरेंज नहीं, वो लव मैरिज करना चाहता है। मैं जानता हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो लव में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। यही सोचते सोचते व्यूशन अपने घर आ गया था। उसने जैसे ही गेट खोला तो उसकी मॉम किचन में खाना बना रही थी। उसके डैड जो गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे रहे थे, तो वो सीधा अंदर चला गया, किसी ने उसे नहीं देखा। वो भी बहुत थक चुका था, क्योंकि वो ऑफिस वर्क भी करता था और साइड बाय साइड ऐसे काम जो कि शादी तोड़ाने, गर्लफ्रेंड को ऐसा, जैसे कि किसी ने किसी को धोखा दिया तो कोई इंटरेस्ट ना हो किसी में, रिश्ते तोड़ने वाले काम करता था। व्यूशान सीधे अपने कमरे में बेड में लेट चुका था। रात के ऑलमोस्ट 8-9 बज गए थे। उसे कंपनी से आकर जिन से मिलकर टाइम हो गया था। वो थक चुका था, वो सीरियस हो गया। उसकी मॉम ने उसे उठाने की कोशिश की, पर व्यूशन ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसने खा लिया है बाहर, तो वो थक गया, उसे आराम करने दो। तो उसकी मॉम ने उसे परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा और उसकी मॉम चली गई वहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि व्यूशन तैयार हो रहा था अपने ऑफिस के लिए।
व्यूशान विंग कंपनी में काम करता था, फूड डिपार्टमेंट में। वो कंपनी बहुत बड़ी थी। आज व्यूशान को पता चला था कि उस कंपनी में एक नया सीईओ आने वाला है। व्यूशान थोड़ा चौंका था, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअली में कौन सी कंपनी उसकी कंपनी के साथ मर्ज होने जा रही है। व्यूशान अपनी कंपनी में आया, वो काम करने लग गया। वो टेस्ट कर रहा था, फूड टेस्ट कर रहे थे, कि नई नई चीज़ें टेस्ट कर रहे थे और दूसरों को भी टेस्ट करवा रहे थे, जिनका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट अच्छा ही आ रहा था। व्यूशान सच में बहुत टैलेंटेड था। व्यूशान फोकसली अपना काम कर रहा था। तभी सुनाई देता है कि न्यू सीईओ आ चुके हैं, उनकी कार आ चुकी है, सारे एम्प्लॉयज़ उनका स्वागत करने जाते हैं। पर व्यूशान अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो किसी फूड पर रिसर्च कर रहा था, तो वो नहीं जाता है, तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है। सारे एम्प्लॉयज़ न्यू सीईओ को देखने गए थे, बॉयज़ गर्ल्स सारे के सारे उनका वेलकम करने गए थे। तो वहाँ पर एक ब्लैक लग्जीरियस शाइनी कार थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, जो चमक रही थी। एक गार्ड ने कार का दरवाज़ा खोला, उसके अंदर से एक पैर जिसने बाहर रखा। लिटरली जब वो सीईओ बाहर आया तो सारे चौंक चुके थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, लड़कियां तो आधी बेहोश हो चुकी थी। सच में ये बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा डैशिंग, हैंडसम, चार्मिंग, मतलब कोई वही नहीं था। लोग उसे एडमायर किए जा रहे थे एक ही नज़र में। कोई इतना हैंडसम, चार्मिंग, मस्कुलर कैसे हो सकता है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। ओ माय गॉड, कुछ लड़कियां तो बोली थी वाह यार कि ये कितना हैंडसम है, यार काश ये मेरा बॉयफ्रेंड हो पाता, काश यार। अच्छा एक बार ट्राई करेंगे, क्या जा रहा है, कुछ नहीं होता। और उसका कोल्ड चेहरा, उसकी वो शाइनी गोल्डन आइज, उसके वो लॉन्ग हेयर्स, उसका वो एडम्स एप्पल, ओ माय गॉड, सच में एडमायर एडमायर कैसे नहीं कर सकता कोई उसे। परफेक्ट सुपर मॉडल से कोई कम नहीं था वो। ऐसा लगा कोई सुपर मॉडल चलकर उनकी कंपनी में आ गया हो। लानवांग जी गार्ड से नीचे उतरा और उसने अपने कोट को सही करते हुए, उसके चेहरे पर सनग्लासेस लगे थे ब्लैक कलर के, जिसमें वो कुछ ज़्यादा ही डैशिंग कूल लग रहा था। सो वो सीधा अंदर आया, लोगों ने उसका वेलकम किया। लानवांग जी ने कोल्ड चेहरे के साथ उनका थैंक यू किया और वो सीधा अंदर चला गया। न्यू सी ओल्ड सीईओ भी उसके साथ था। दानवांगशी ने उससे अपना ऑफिस पूछा, केबिन पूछा, तो ओल्ड सीईओ उसे उनके केबिन में ले गए। दानवांगशी जब केबिन में गया तो उसने कहा मज़ा नहीं आया, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसे ही ओल्ड सीईओ ने ये सुना, वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए लानवांगची को देख रहा था। उसने कहा सॉरी सर, आपने क्या बोला? लानवांगची ने अपनी कोल्ड आवाज़ में बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा ये ऑफ़िस मुझे चेंज चाहिए, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद आ रही, ये बहुत बेकार है, बहुत नॉर्मल है, मुझे लग्जरियस चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसे जल्दी से जल्दी चेंज कराओ, नहीं तो मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। सीईओ हो पर मेरे सामने तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। लानवांग जी सच में बहुत एरोगेंट था, बहुत एटीट्यूड वाला था, बहुत ज़्यादा। ओल्ड सीईओ तो थोड़ा चौंक गया, वो थोड़ा स्टक रह गया, और जब वो अपने होश में आया तो उसने कहा जी सर, ठीक है, ठीक है, मैं अभी चेंज कराता हूँ, और वो वहाँ से सीधा चला गया। लानवांग जी अपने केबिन को देख रहा था। वो खिड़की के पास आया जो पूरा ग्लास से बना था, जिससे पूरी चाइना, शंघाई दिख रही थी। सच में बस यही पॉइंट जो मुझे अच्छा लग रहा है। सो गाइज़, आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको फैन फिक्शन ऐसी मिलती रहे, तभी तो आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो एंजॉय कीजिए इस फैन फिक्शन को अच्छी तरीके से। बाय, टेक केयर, लव यू।